बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके स्कीम 33 में किरण हॉस्पिटल रोड के ऊपर, जिसे मेमन हॉस्पिटल भी कहा जाता है। यहाँ पे वर्कशॉप है जिसके अंदर हम 30 किलोवाट का हाई वोल्टेज सोलर प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और 30 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा प्राइम प्रोडक्ट है वो सोलिस का हाइब्रिड इन्वर्टर है 30 किलोवाट हाई वोल्टेज के अंदर। इसको इंशाल्लाह आज हम अपने प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, लिटरली आप इसको फिल्म कह सकते हैं। और ये बनानी इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। हम आपको इन्वर्टर का पूरा दिखा रहे हैं चारों तरफ से कि किस तरह का लुक दे रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी मशीन है। ऐसे इसी साइज़ के अंदर आपका 50 किलोवाट का वेरिएंट भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आपकी छोटी इंडस्ट्री है और आपको पावर की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक के बिलों से तंग हैं या लोड शेडिंग से परेशान हैं, तो ये सिस्टम आप लगा सकते हैं। इस वक्त हम आपको स्टिकर दिखा रहे हैं। इसमें 3 MPPTs आते हैं। 40 एम्पेयर का ईच MPPT है, एक के 2 स्टिंग है, बाकी के सिंगल स्टिंग्स हैं। तो 3 MPPT हैं, हाई वोल्टेज है, मतलब 1000 VDC ओपन सर्किट में है। ऑपरेटिंग रेंज जो है वो 850 वोल्ट है इसकी। ये DC आइसोलेटर स्विच है इसका। इसके साथ हम 4 स्टिंग उतार रहे हैं सोलर के। टोटल 57 सोलर पैनल्स हैं हमारे क्लाइंट के पास, जिसमें न्यू पैनल्स इनके पास 620 वाट्स के हैं। पुराने पैनल्स इनके पास 585 वाट के हैं। तो थोड़ा सा मिक्सअप करके हमने पैनल्स जो है वो इनके यहाँ पे अटैच किए हैं। वायरिंग का काम इस वक्त जारी है। AC साइड हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें AC ब्रेकर है, वोल्टेज प्रोटेक्टर, AC SPD है। लेटर ऑन हम इस सिस्टम को जो है वो ऑन ग्रिड पे भी लेके जाएंगे, लेकिन राइट नाउ ये सिस्टम हम जो है एज अ हाइब्रिड ऑन कर रहे हैं। इसमें हाई वोल्टेज हमारी सनबोर्डा की लिथियम बैटरीज आ रही हैं। फिलहाल क्लाइंट ने 4 बैटरीज लिए हैं, 20 किलोवाट आवर का बैंक लगा के हम दे रहे हैं। इसमें इनको ऑलमोस्ट 8 किलोवाट का बैकअप मिलेगा, क्योंकि रिजर्व एनर्जी की लिमिट जो है वो 150 वोल्ट की है। इस वजह से थोड़ा सा इनको वो फ़ायदा कम होगा। सोलर पैनल्स हम आपको इसमें दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि 57 सोलर पैनल्स हमने इसमें अटैच किए हैं। और ये क्योंकि हमारे क्लाइंट का खुद का वर्कशॉप है आयरन वर्क्स का, तो ये सिस्टम इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो भी इन्होंने खुद कंप्लीट किया है। आज हम इसकी वायरिंग कर रहे हैं। ये वर्कशॉप की हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से इनके सिलेंडर्स वगैरह ये इंडस्ट्रियल बना के अपने क्लाइंट्स को देते हैं। और ये सफूरा चौरंगी मेन जो किरण हॉस्पिटल वाला रोड है, ये सब वहीं पर ही मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको दिखा दें, इस वक्त हमारा जो है ये वर्कशॉप का व्यू दिखा रहे हैं हम आपको, जहाँ पे हमने सोलर प्रोजेक्ट लगाया है 30 किलोवाट का। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं और इनका सारा वेल्डिंग का काम है। तो यहाँ का पूरा सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है। इसको हम ऑन ग्रिड के लिए भी अप्लाई करेंगे। पैनल्स जो हैं वो हमने आपको दिखाएं, दोबारा दिन की सारी वीडियो दिखाएंगे। इससे पहले आपने सारी रात की देखी हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको चेक कराते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हैवी वेल्डिंग प्लांट्स हैं 3 फेज़ के। इनको हमने पावर अप करना है। ये इनका मेन मास्टर पैनल है जो कि सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है। हमने थ्रू आउट 10 mm के वायर मिलियन फयाज के इसमें यूज़ किए हुए हैं। ये इनका मेन कंट्रोल बॉक्स है। इसके साथ ये हमारा चेंज ओवर आया है। ये खैबर का हमने इसमें यूज़ किया 100 एम्पेयर का। वायरिंग हम आपको दिखा देते हैं। अभी इसकी एक्स्ट्रा वायरिंग हम जो कर रहे हैं, ये ग्रीन में हमने नहीं लिया है क्योंकि ग्रीन हमारे कम यूजेज में होता है। तो ये 10 mm हार्ड कॉपर हम इन्वर्टर को अर्थ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये बॉडी अर्थ के लिए ग्रीन वाले वायर जो है ये 2.5 mm का इसमें हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये कि कमर्शियल प्रोजेक्ट जब डिज़ाइन हो रहा होता है तो उसकी सेफ्टी का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से इनके पास एक अर्थ पहले से है, दूसरा अर्थ हमने करवा दिया है ताकि जब हम इसको नेट मीटरिंग में अप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है प्रॉपर अर्थ हो चुका है, इसका पाइप वगैरह लग चुका है। ये इनका नेट मीटरिंग में अप्लाई कर देंगे। अभी ये सारी चीज़ें पैक होनी है। टीम हमारी वर्कआउट कर रही है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट करके भी एक दफ़ा दिखा देंगे, लेकिन ये ड्यूरिंग प्रोसेस है। इनके सामान वगैरह के ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर अब मैं आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ। इन्वर्टर हमने इस वक्त बैटरी चार्जिंग पे ऑन कर रखा है, तो थोड़ा सा लाइट सेट हो जाए। ये यहाँ पे हमने जो लिथियम बैटरीज हैं हाई वोल्टेज ऐड की हैं। 20 किलोवाट का आर का बैंक है, लेकिन ये मैक्सिमम 7 किलोवाट के करीब बैकअप देगा। उसका रीज़न ये है कि 150 वोल्ट रिजर्व एनर्जी होती है। तो
रिजर्व एनर्जी की वजह से आपको प्रॉपर बैकअप नहीं मिलता। तो हम बताते ही हैं कि अगर आपने बड़ा बैकअप लेना है तो आपको कम से कम 2 बैंक जो हैं वो स्टैंड बाय में रखने पड़ते हैं। तो फिलहाल हमने इसको 7-8 किलोवाट पे डिज़ाइन किया है ताकि इनका सिस्टम अगर ऑफ ग्रिड भी है तो प्रॉपर चलता रहे। इसके बाद जब क्लाइंट को ज़रूरत होगी तो एक एक करके इसमें स्टैक ऐड कर लेंगे। टोटल 60 किलोवाट तक ये स्टैक जा सकता है। उसके बाद फिर स्टैक टू स्टैक पैरेलल करना पड़ता है। कनेक्शंस हम आपको दिखा दें इसके। ये सनवोडा की हाई वोल्टेज बैटरी है, इसका ये ब्रेकर भी ऑन होता है, ये पावर पुश से भी ऑन होता है। इसके कनेक्शंस जो हैं वो लिंक बी और लिंक ए है। प्रॉपर जो लिंक ए है इसका नीचे वाला, यहाँ से कनेक्शन आपका लिंक ए में आएगा, ठीक है। फिर लिंक बी से फिर लिंक ए में, इस तरह से ये सारी बैटरीज जो हैं वो सीरीज़ होती हैं। फिर आखिरी जो लिंक बी है वो दोबारा लिंक बी में यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो इस तरह से इसका ये कनेक्शन होता है। उसके बाद ये COM2 जो है ये इन्वर्टर में जाती है BMS कम्युनिकेशन के लिए कैन पोर्ट में। ये कॉम यहाँ पे फिर आपको इसको बंद करना पड़ता है। ये खाली इसके साथ सारा सामान आता है। फिर इसको वाईफाई करने के लिए आपको इंटरनेट के साथ आपको चाहिए होता है लैपटॉप के थ्रू आप इसकी कनेक्टिविटी करते हैं। ये लैन के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे इसके कनेक्शंस हैं जो आपको हमने दिखा दिए हैं। अब इसमें अर्थिंग के बगैर ये सिस्टम आपका ऑन नहीं होगा। इस हाई वोल्टेज बैटरी को अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ जो है वो ये हैवी अर्थिंग वाली वायर कंपनी खुद देती है। इसी तरह से अब हम आपको वायरिंग दिखा दें। हमारी वायरिंग सारी कंप्लीट है। जो शोर आपको सुनाई दे रहा है ये इसके पंखे चल रहे हैं। 30 किलोवाट का ये इन्वर्टर है सोलिस का। इसका साइज़ और 50 किलोवाट का साइज़ जो है वो अपीयरेंस वाइज जो है वो सेम है। तो जो क्लाइंट 20 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाह रहे होते हैं, एडवाइजेबल ये कि कमर्शियल लोड है आप 30 किलोवाट पे आ जाएं या फिर 50 किलोवाट पे चले जाएं। 50 किलोवाट जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है मेरे हिसाब से हैवी लोड के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी मशीन होती है ना उसका रिज़ल्ट, उसके फ़ायदे अपने होते हैं। तो यहाँ पे भी लोड हमने जो इवेल्यूएट किया था वो ऑलमोस्ट इसका 20 किलोवाट था, लेकिन हमने टॉर्क लोड की वजह से 30 किलोवाट सिस्टम पे जाने को जो है वो डिसाइड किया। अब इस वक्त हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। इसकी सारी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको पैकअप कर देंगे। पैकअप शॉट हम आपको लास्ट में अटैच करके दिखा देंगे कि वो किस तरह का लुक देता है। तो अब हम आपको थोड़ा सा वायरिंग दिखा देते हैं। इसमें ये इसके सोलर साइड है। 4 स्ट्रिंग टोटल हमारे आ रहे हैं इसमें। ये पहला स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें हमने फ्यूज़ वगैरह SPD सब चीज़ें डाली हैं। सेकंड स्ट्रिंग है, थर्ड स्ट्रिंग है, फोर्थ स्ट्रिंग है। तो ये चारों स्ट्रिंग हमारे इसमें आ रहे हैं और चारों ही हमने इसके 3 MPPTs हैं। एक MPPT में 2 एंट्रीज़ हैं और बाकी MPPTs में सिंगल एंट्री है। तो वो सारे हमने इसके अंदर जो है वो प्रॉपर यूज़ कर लिए हैं। ये हमारा AC साइड है। AC साइड पे 63 एम्पीयर की ब्रेकर SPD है, वोल्टेज प्रोटेक्टर है और फिर इन्वर्टर आउट है। इसमें से हमने एक ही लोड ऑपरेट किया है, स्मार्ट लोड को हमने अलग से अटैच नहीं किया है। वायरें सारी हमने इसमें 10 mm की यूज़ की हैं, क्योंकि कमर्शियल लोड है, हैवी लोड है, इसलिए हमने कोई भी समझौता कहीं से भी जगह पे नहीं किया है। प्रॉपर उसको वे में करने की कोशिश की है। ये अर्थ की जो वायर आप देख रहे हैं ये भी 10 mm की है और ये हम इससे पूरा इन्वर्टर अर्थ कर देंगे। बॉडी अर्थ के लिए हमने 2.5 mm, जैसा मैंने आपको बाहर दिखाया था, हमने प्रॉपर यूज़ किया हुआ है। और BMS आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कम्युनिकेट किया हुआ है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त जनरेशन क्या आ रही है। तो अगर हम सोलर की बात करें या आप स्क्रीन देखें, सोलिस की वही जो स्क्रीन रवायती आप देख रहे हैं वही स्क्रीन है। अब हम इसके प्लांट इंफॉर्मेशन में जाते हैं। तो हमारे तीनों स्ट्रिंग जो हैं वो जो चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इतना जो रिज़ल्ट है वो हमें सोलर से आ रहा है, जो कि ईजीली आ रहा है। इसको हम डाउन करते हैं, बैटरी की हमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कि 10,000 वाट जो है वो हमारा बैटरी में जा रहा है चार्जिंग के लिए। मैक्सिमम चार्जिंग जो है वो 100 एम्पेयर और डिस्चार्ज 100 एम्पेयर है। हाई वोल्टेज बैटरी है, 218 वोल्ट आ रहे हैं, 150 वोल्ट पे ये क्लोज हो जाती है। इसलिए रिजर्व एनर्जी की वजह से इसमें ज़्यादा रखना पड़ता है। इस पर हम आपको वेल्डिंग प्लांट भी चला के दिखाएंगे, सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। इसका सॉफ्टवेयर भी अभी अपडेट करवाते हैं। अभी जस्ट हमने इसको ऑन किया है। हम अभी अपने ट्रायल कर रहे थे वायरिंग वगैरह के। अब हम इसका रिजल्ट वगैरह और जो डायरेक्ट इसका ऑपरेशन है उसमें जाके भी हम आपको चेक करवाएंगे। तो थोड़ा से चार्जिंग एम्पेयर बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आपको सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चेक कराते जाएंगे। हमने इसमें बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर बढ़ा दिए, लेकिन ये हमें लिमिट शो कर रहा है।
तो इसका मतलब ये कि आप 100 एम्पेयर से ज़्यादा की लिमिट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में नहीं दे सकते। इस वक्त जो ये चार्ज कर रहा है वो 43 एम्पेयर से कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने आ रहा है। तो इस वक्त जो 10,000 वॉट जो के करीब जो चल रहा है ये 43 एम्पेयर से कर रहा है। ये इसका स्टेटस जो है वो आपके सामने सनवोडा HP लिखा हुआ आ रहा है। तो हाई वोल्टेज सिस्टम बेसिकली कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, अगर आप डोमेस्टिक यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए LV सिस्टम इनफ रहते हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस तरह के सिस्टम का वो ये कि आपको बैटरी बैंक इसमें काफ़ी बड़ा ऐड करना पड़ता है। जो आपकी असल कॉस्ट है वो सारा बैटरी बैंक है, क्योंकि ये अभी भी बहुत महंगे बैटरी बैंक है। 2,80,000 रुपये की आपकी बैटरी आ रही है। इसी तरह से आपका जो BDU यूनिट है इसकी कॉस्ट भी आपको 2-2.5 लाख रुपए जो है वो देनी पड़ती है। तो ये सिर्फ इस वजह से महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है और इंडस्ट्रियल लोड के लिए, टॉर्क लोड के लिए ये बहुत आइडियल समझे जाते हैं। तो ये बहुत प्यारा इन्वर्टर है, लुक वाइज बहुत अच्छा है और सोलिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स। इसी वजह से हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इसको ऐड करते हैं। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपने देखा तो जो हमने पहले 20 किलोवाट एग्जीक्यूट किया था वो अब ऑन ग्रिड हो चुका है, उसका भी हम आपको दिखा देंगे वीडियो वगैरह बना के कि वो कितनी एक्सपोर्ट वगैरह कर रहा है। ये भी इंशाल्लाह हम ऑन ग्रिड करके इसकी लेटर ऑन भी एक वीडियो बना के आपको शो करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम इस पे लोड टेस्टिंग कर रहे हैं वेल्डिंग प्लांट्स का, और 2 प्लांट हम 3 फेज़ के एक साथ रन डाउन करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या लोड एक्चुअली चलता है। तो ये आप बैकअप पे देख रहे हैं, हमारे पास पर फेज़ का लोड आ रहा है। एक वेल्डिंग प्लांट हमारा वर्किंग में आ गया है, दूसरे को भी ऑन करते हैं और अननेसेसरी लोड डाल के हम इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। ये सारा लोड इस वक्त बैटरी से ऑपरेटेड है। जो शोर आप सुन रहे हो इस वजह से आ रहा है कि इसका भी केसिंग खुली हुई है, वरना इतने से लोड पे जो है ना वो ऑन नहीं होगा। तो बेसिकली वर्कशॉप है जिसके लिए हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो अब आप देखें टॉर्क वगैरह सारे इसमें आ रहे हैं और यही हम इसकी क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं कि टॉर्क के ऊपर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 20 किलोवाट थी, हमने इसको 30 पे लेके गए। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगे, लेकिन सिस्टम सेफ एंड साउंड बन चुका है। अभी हमारे दोनों प्लांट एक साथ चल रहे हैं। तो 17 एम्पेयर से 20 एम्पेयर पर फेज़ का लोड आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ये हम आपको लोड चेक करवा रहे हैं और ये हमारा सारा लोड बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है। तकरीबन 7.5 किलोवाट से 8 किलोवाट हमारी बैटरी ड्रेन हो रही है। देखिए इस वक्त हमारे पास सोलर ऑलमोस्ट नहीं है, शाम का टाइम है, टाइमिंग अभी हमने सेट नहीं की हुई। इसकी लोड आप चेक कर सकते हैं 9 किलोवाट के करीब जा रहा है। तो ये स्मूथली इस पे 2 वेल्डिंग प्लांट और सारा लोड वर्कशॉप का चल सकता है। तो अगर आपके भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए आप परेशान हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करके देंगे। तो इंशाल्लाह हमारे क्लाइंट इसको प्रॉपर इंजॉय करेंगे और विदाउट ग्रिड, विदाउट के इलेक्ट्रिक जो है ये अपना पूरा सिस्टम जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। तो फिलहाल बैटरीज कम है, आगे चल के बैटरीज इसमें मज़ीद ऐड कर दी जाएंगे। मैं आपको वेल्डिंग प्लांट्स दिखाता हूँ। वेल्डिंग प्लांट्स जो चल रहे हैं ये देखें, एक वेल्डिंग प्लांट ये चल रहा है, ये चल रहा है 3 फेज़ का जो है, हम आपको दिखा देते हैं। ये वेल्डिंग हम जस्ट ज़ाया कर रहे हैं, ये वेल्डिंग है इसकी, और ये दूसरा वेल्डिंग प्लांट है। ये दोनों 3 फेज़ के वेल्डिंग प्लांट्स हैं। ये देखें हमने ग्रिड वगैरह सारा ऑफ किया हुआ है, सिर्फ हम के इलेक्ट्रिक पे और इसको सोलर पे रन डाउन कर रहे हैं। ये है, ये इनका बड़ा प्लांट है। और ये क्यों ज़रूरी है, अभी हमें रात हो गई है, अजानों का टाइम भी आप सुन रहे हैं। ये टैंक वगैरह जब वेल्ड होते हैं ना, ये नॉर्मल वेल्डिंग प्लांट से नहीं होते, ये 3 फेज़ के वेल्डिंग प्लांट ही जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको पैनल्स का मास्टर व्यू दिखा देते हैं। पैनल्स बहुत ज़्यादा डस्टी हैं, इंशाल्लाह इसको वॉश करवाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको अपने प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमारे क्लाइंट को मिलेगा। तो ओवरऑल हम आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सारे पैनल्स लगे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स जैसा कि हमने आपको बताया 57 सोलर पैनल्स हमने इस प्रोजेक्ट में ऐड किए हैं। अगर ये 30 किलोवाट लोड रन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, इनके पास इतनी कैपेसिटी है। पैनल्स हायर कैपेसिटी के हैं और हमारे क्लाइंट को अच्छे रेट में मिले हुए हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। इस हवाले से अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको प्रॉपर रेस्पॉन्ड करें और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो हम आपको डिज़ाइन करके दें, ताकि आप भी महंगी बिजली से जान छुड़ा सकें
या लोड शेडिंग के दौरान आप अपना प्रोजेक्ट जो है या अपना इंडस्ट्री जो है वो आप रन डाउन कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हम आपको क्लोजिंग दिखा रहे हैं। क्लोजिंग के अंदर हमने ये खैबर का यहाँ पे ऐड किया है, मैंने पहले भी दिखाया था आपको। ये प्रॉपर कनेक्शन हो गए, डकपट्टी आ गई है। तो बिफोर एंड आफ्टर वाला ये देख लेंगे, हमने कंपाइल कर दिया है। इनकी वायरिंग सारी जो मैनेज हो सकती थी वो हमने मैनेज कर दी है। ये इनका कंट्रोल हाउस है, हब है, समझ लें कि यहीं से सारे पावर वगैरह इनके कनेक्ट होंगे वेल्डिंग प्लांट्स के साथ। और ये इसको भी हमने प्रॉपर लक्स के साथ वायर्स लगा के सेटल कर दिया है, टाई कर दी है। तो कोशिश यही होती है कि सिस्टम को जितना सिक्योर हम कर सकते हैं उस हिसाब से कर दें, तो इनको परेशानी नहीं होती। कमर्शियल सिस्टम में थोड़ा सा मज़ीद भी खर्चा करके इसको मज़ीद ब्यूटीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास रनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो फ़िलहाल जब आपको काम लेना होता है तो आप स्टार्टिंग हम करते हैं अवेलेबल चीज़ों के साथ, फिर आगे चल के हम उनको रीऑर्गेनाइज मज़ीद कर देते हैं, तो ये आगे चल के मज़ीद भी बेहतर हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल हमारा आज का पूरा प्रोजेक्ट जो कि हमने आपको दिखाया। अगर आप भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फ़िक्रमंद हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके देंगे जो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और आपको इंशाल्लाह उससे आउटकम भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।